हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम एलिस को नॉन के फ़ोटोशूट में जाने के लिए अच्छे से रेडी होते हुए देखते हैं। वहाँ पीट एलिस को आवाज़ें लगाकर आने लगता है तो एलिस सोने का नाटक करने लगती है। पीट और पानिन एलिस के पास आते हैं। पीट टीचर टीचर कहकर एलिस को उठाता है, लेकिन वो उठती नहीं तो वो एलिस के चिक्स पर 2 बार किस करता है तो एलिस उठ जाती है। पीट एलिस को बताता है कि अंकल पानिन उन्हें बीच पर लेकर जाने वाले हैं, साथ में चलते हैं। पानिन एलिस से कहता है उसे हुआइन में उनके निराथानी होटल में कुछ काम है तो वो साथ में पीट को बीच घुमाना चाहता है, तो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन एलिस को तो नॉन के पास जाना था तो वो बोलती है कि वो तो आज डे ऑफ लेकर उसके फ्रेंड से मिलने जाने वाली थी, उसे ज़रूरी काम है, वो हुआइन नहीं आ सकती। तो पानिन जेलस होकर बोलता है, हाँ तो इसीलिए तुम इतने अच्छे से रेडी हुई हो। वो पीट को बोलता है टीचर नहीं आएंगी, हम ही जाएंगे। लेकिन पीट नहीं मानता, वो एलिस को साथ चलने के लिए फोर्स करने लगता है तो एलिस जाने के लिए मान जाती है। पीट हैप्पी होकर रेडी होने के लिए जाता है। जेलिस पानिन को ऑलरेडी पता होता है कि वो नॉन से मिलने जाने वाली है, फिर भी पूछता है कि वो किस फ्रेंड से मिलने जाने वाली है तो एलिस बोलती है वो उसे बताना ज़रूरी नहीं समझती। तो पानिन बोलता है वो उसका बॉस है और उसे अब से चाहे कुछ भी हो, कहीं भी जाए आए, उसे पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मैंने मना किया तो वो कहीं भी नहीं जा सकती। एलिस को पानिन की बात माननी ही पड़ती है। अब तीनों कार में जाने लगते हैं। पीट पहली बार बीच पर जाने वाला होता है क्योंकि पानिन एलिस को बताता है पीट का ज़्यादा से ज़्यादा समय हॉस्पिटल में ही गुजरा है। जब वो एक बार उसे न्यूयॉर्क के बीच पर ले गया था तब उसे अस्थमा का अटैक आ गया था तो उसे वापस से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिस वजह से वो कभी बीच पर नहीं जा सका। और यहाँ नॉन और लिन एलिस का वेट कर रहे होते हैं शूटिंग के लिए। वहाँ वो आंट आती है जो उन्हें बताती है कि एलिस ने उन्हें नॉन को बताने को बोला था कि वो आज नहीं आ सकती, उसे कुछ ज़रूरी काम है। ये सुन नॉन परेशान होने लगता है क्योंकि उसे मॉडल की ज़रूरत थी। वो आंट लिन को उसके फ़ोटोशूट के मॉडल बनाने को सजेस्ट करती है, जिसके लिए नॉन मान जाता है। होटल में पानिन पीट को वेट करने को बोल अपना काम अटेंड करने जाता है। नॉन लिन का फ़ोटोशूट कर रहा होता है। लिन को देख ऐसा लगता है कि किसी ने उसे ज़बरदस्ती बैठाया हो। नॉन लिन को रिलैक्स करवाने के लिए उसे सजेस्ट करता है कि वो उस चीज़ के बारे में सोचे जो उसे पसंद हो और स्माइल करें। लिन ऐसा ही करती है, वो बहुत अच्छे से पोजेस देती है। नॉन उसके फ़ोटो खींचता है और यहाँ पीट उसके अंकल का इंतज़ार करके बोर होने लगता है। एलिस उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ गेम्स खेलती है। पानिन उन दोनों को चुपके से देख स्माइल करता है। अब हम उन्हें बीच पर देखते हैं। पीट एलिस मिलकर सैंड कैसल बना रहे होते। पानिन एलिस और उसकी पहली मुलाकात को याद करता है, बोलता है क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हारा सैंड कैसल और ड्राइंग ख़राब की थी। लेकिन एलिस बोलती है वो पास्ट की बातें भूल चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। पीट वहाँ फिशिंग बोट देखता है तो पानिन उसे वहाँ पर लेकर जाता है। ये वही अंकल होते हैं जिन्होंने पानिन और एलिस की पहले हेल्प की थी। वो उन दोनों को पहचान लेते हैं। वो बहुत खुश होते हैं उन्हें देखकर। वो पीट को देख उनसे पूछते हैं कि क्या ये उन दोनों का ही बच्चा है। तो पानिन बोलता है हाँ ये उसका ही बच्चा है। एलिस मना करने वाली थी। वो हंसकर बोलने लगते हैं कि उन्हें पहले ही पता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ बनेंगे क्योंकि वो दोनों उस टाइम एक रूम में एक साथ रहे थे। वो पीट को अपने साथ बोट पर खिलवाने ले जाते हैं। एलिस पानिन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो पानिन बोलता है तो फिर उसे क्या कहना चाहिए था, ये कि क्या तुम उस नाइट मेरे साथ थी और उसके बाद उसके छोटे भाई के बच्चे की माँ बन गई। एलिस पानिन के बिहेवियर से परेशान हो जाती है। नॉन ने लिन की खींची हुई तस्वीरें बहुत सुंदर आती है जिसे देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एलिस पेंटिंग करती है। उसके पास पानिन आता है जो बोलने लगता है जब उसने उसे पहली बार देखा था तब भी वो ऐसे ही यहाँ ड्राइंग कर रही थी। तो एलिस बोलते हैं उसने तो बस शॉर्ट गन्स की आवाज़ें और ब्लड याद है। अगर उस दिन उसने उस पर रॉ स्टिचेस नहीं लगाए होते तो वो आज जिंदा ना होता। पानिन ये सब एलिस को पास्ट याद दिलाने के लिए बोल रहा होता है। एलिस अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है क्योंकि वो ऑकवर्ड होती है। पानिन उसके नज़दीक आकर बोलता है उसके लिए वो सब ऐसा है जैसे कल की ही बात हो, उसे सब कुछ याद है। एलिस उसके पास देखने लग जाती है। मुझे इस सीन को देखकर एक बॉलीवुड मूवी की लाइन्स याद आ गई। वो ऐसे, मैं तुम्हें हज़ारों में क्या करोड़ों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। एक बार को तो मैं आईने में अपना चेहरा तक भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। ज़रा गेस करके कमेंट करें कि ये किस मूवी का है। बाद में पीट खेलकर थककर सो जाता है। एलिस पानिन की तारीफ करती है कि उसने कितने अच्छे से 6 सालों में पीट का ख्याल रखा। पानिन सैड होकर बोलता है सिंगल फादर बनना इतना आसान नहीं होता।
चाहे मैं कितना भी पीट को प्यार कर लूँ, लेकिन कुछ मामलों में मैं उसे नहीं समझ सकता। उसका कहने का मतलब होता है कि पीट के लाइफ में उसके रियल फादर की कमी है। आगे के एपिसोड में पानिन को पता चलने वाला है कि पीट उसका ही बेटा है। नाइट में निराफाई हाउस में पानिन, एलिस और पीट को एक साथ आते पोखाई द जासूस देख लेता है। एलिस पीट को सुलाती है। अचानक से बिजली की तेज कड़कड़ाहट होने लगती है। लाइट्स ऑफ हो जाती है। पीट घबरा कर टीचर बच्चा को गले लगा लेता है। पीट को अंधेरे से डर लगता है। पानिन लाइट्स चेक करने जाने लगता है तो पीट उसे जाने नहीं देता। वो उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है। एलिस और पानिन पीट को हक कर लेते हैं। वो तीनों बहुत क्लोज होते हैं और उन्हें ऐसे सिचुएशन में आंट देख लेती है और शॉक हो जाती है। वो हड़बड़ाहट में नीचे आती है तो उन्हें पोखाई जासूस देख लेता है और फिर क्या, वो भी ऊपर जाकर उन तीनों को साथ में देख लेता है और स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे एलिस पीट को इंसान के मूड्स के बारे में सिखा रही होती है ताकि जब उसे उसके इमोशंस के बारे में समझाएगा तो वो अच्छे से रिएक्ट करेगा। उन्हें पानी देख रहा होता है। वो स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है। हम सिरी को निराफाई कंपनी के शेयर होल्डर के साथ ड्रिंक करते देखते हैं। वो इंसान सिरे में इंटरेस्टेड दिख रहा होता है। मीटिंग में भी वो दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे होते हैं तो पोखाई उन्हें घूरकर देख रहा होता है। पानिन सबसे कहता है कि उसके कंपनी से कुछ टाइम दूर रहने के बाद कंपनी में बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन अब वो आ गया है। सिरी के पास 20% शेयर्स है, जितने की पानिन के भी है। पानिन सबको बताता है कि वो उसके फादर के कुछ स्टॉक्स और पिनियो के 10% स्टॉक्स अपने नाम ट्रांसफ़र करवा रहा है, जिससे उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे और वो 35% स्टॉक्स के साथ निराफाई का प्रेसिडेंट बन गया है। ये सुन सिरी का मुंह बन जाता है क्योंकि सिरी को प्रेसिडेंट बनना था। बाद में पानिन पोखाई से बात करता है, शेयर्स के बारे में बोलता है। सिरी ने कैसे उनके कंपनी के 2 इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर्स से उनके शेयर्स खरीद लिए। तुम क्या कर रहे थे? वो उसके पास शेयर बेचने के लिए क्यों नहीं आए? तो पोखाई नाटक करते हुए बोलता है उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। पानिन सिरी की चाल को समझ गया होता है कि वो ज़्यादा शेयर्स पाकर कंपनी की प्रेसिडेंट बनना चाहती है। वो पोखाई को आगे से केयरफुल रहने को बोलता है तो पोखाई नाटक करते हुए बोलता है कि वो क्या ही कर सकता है, उसके पास निराफाई कंपनी में पावर्स ही नहीं है, यानी वो शेयर्स की बात कर रहा होता है। तो पानिन पोखाई पर विश्वास करके उसे अपने कुछ शेयर्स देने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं सिरी इस शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदना चाहती है तो वो उससे फ्लर्ट करती है। वो चलते चलते चक्कर आकर गिरने का नाटक करती है। वो उसे होल्ड करता है। अब पीछे से पोखाई गुस्से में आकर उस मिस्टर कीती को जोरदार पंच मार देता है। अब यहाँ पर तो मुझे लगा था कि पोखाई बोलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, लेकिन नहीं, वो बोलता है ये मेरी भाई की फियांसे है, उससे दूर रहना। मिस्टर कीती पोखाई को मारने आता है, लेकिन सिरी उन्हें रोक लेती है और बाद में मिलेंगे बोलती है। सिरी को पोखाई पर गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके काम के बीच प्लान के बीच में आ रहा था। पोखाई बोलता है सिरी उसकी वाइफ है, वो किसी और मर्द को उसे टच करने नहीं देगा। तो सिरी को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ा मार देती है। बोलती है ये उसका काम है और एक दिन वो पानिन से शादी करने वाली है। तो पोखाई हंसता है, बोलता है क्या ऐसा होगा? क्योंकि पानिन सिर्फ टीचर पच्चा में इंटरेस्टेड है। जो सुन फिर से सिरी को एलिस पर गुस्सा आने लगता है। अब नेक्स्ट डे सिरी गुस्से में निराफाई हाउस आती है। वो एलिस के हाथ का खाने का ट्रे नीचे गिरा देती है और एलिस को चाटा मार देती है। बोलती है कि पानिन उसका है, पानिन से दूर रहो, और फिर से उस पर हाथ उठाती है तो एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है वो फिर से उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। उन्हें झगड़ते पानिन देखता है और आकर उन्हें रोकता है। सिरी गुस्से में पानिन पर चिल्लाकर बोलने लगती है तुमने इस टीचर को पीठ का ख्याल रखने के लिए लाया है या फिर खुद का ख्याल रखने के लिए हायर किया है? उसके साथ सोते हो, हक करते हो? तो पानिन बोलता है ये उसका घर है, वो चाहे कुछ भी करे, वो बीच में ना पड़े। तो सिरी बोलती है तो ठीक है, फिर वो अब से बीच में नहीं आएगी, लेकिन अब से लोन इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट जितना हो जाएगा और इन 6 सालों का पूरा अनपेड इंटरेस्ट उसे रिटर्न चाहिए। पानिन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो बोलती है तुम्हें इंटरेस्ट रेट और टीचर बच्चा में से किसी एक को चुनना होगा। तो एलिस बीच में बोलती है पानिन को किसी को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन पानिन उसे जाने से मना करता है पीठ के लिए। तो एलिस बोलती है वो यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन वो रोज़ स्कूल टाइम पर पीठ को पढ़ाने आएगी, सिर्फ एक टीचर बनकर, किसी पर नज़र डालने नहीं। बेचारे पानिन की हालत तो ऐसी है कि वो ना ही एलिस को रोक सकता है और ना ही सिरी को छोड़ सकता है। अब सिरी पानिन से जल्द शादी करके निराफाई कंपनी के आधी मालकिन बनने के लिए एक चाल चलती है। वो खुद से ये न्यूज़ छपवाती है कि निराफाई की बहू 6 सालों से बिन शादी के रह रही है। इस न्यूज़ से निराफाई कंपनी के मार्केट वैल्यू गिर जाएंगे और ऐसा ही होता है। सिरी का डैड पानिन के डैड पर निराफाई के स्टॉक देने के लिए दबाव डालते हैं और पानिन को सिरी से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं।
पानिन का डैड पानिन पर दबाव डालते हैं कि वो जल्द से जल्द सिरी से शादी कर ले, नहीं तो उनके कंपनी में मुश्किलें आ जाएंगी। तो पानिन सिरी से सिर्फ एंगेजमेंट करने के लिए मानता है। अभी वो उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसे कुछ समय मिलेगा निराफाई कंपनी को बचाने के लिए। पानिन सिरी को बोलता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें एक दूसरे को और जानने की ज़रूरत है। तो सिरी बोलती है इतने सालों से तो वो जानते आए हैं, लेकिन पानिन बोलता है कि उस तरह से नहीं, एक पार्टनर की तरह। सिरी ये नहीं चाहती, लेकिन वो पानिन की बात मानने के लिए एक शर्त रखती है कि एंगेजमेंट होने तक वो उसके साथ निराफाई हाउस रहेगी ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान सके। और पानिन को सिरी की हर बात माननी होगी, जो वो कहे उसे करना होगा। अब शादी रोकने के लिए पानिन को इस बात के लिए मानना पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस और पीट हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। पीट एक पौधे के पीछे छुपा होता है। एलिस उसे ढूंढने आती है। एलिस के पीछे सिरी आती है। सिरी एलिस को जेलस करवाने के लिए बोलती है कि इस महीने के आखिरी में पानिन और वो एंगेजमेंट करने वाले हैं। जो सुन एलिस शॉक होती है। सिरी एलिस की इंसल्ट करते हुए बोलती है कि वो दूसरे के आदमी को सेड्यूस करती है और बोलती है कि उसे अब दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो एलिस बोलती है वो सिर्फ पीट के लिए यहाँ आती है और वो आएगी। सिरी एलिस को बताती है कि रिपोर्टर्स आने वाले हैं, उसे अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एलिस बोलती है उसका और रिपोर्टर्स का क्या लेने देना, वो तो सिर्फ पीट को पढ़ाने के लिए आती है। सिरी बोलती है उसे जो वो कहेगी वो करना ही पड़ेगा और उसे दोबारा उसका चेहरा नहीं देखना, वो अब से यहाँ नहीं आएगी। ये सारी बातें पीट सुन रहा होता है। पीट वहाँ गुस्से में आता है और वो पानी का पाइप लेकर पानी सिरी के ऊपर चला देता है। एलिस उसे रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं और सिरी गोबर पर गिर जाती है। सिरी को पीट पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आती है। तभी वहाँ पर पानी आ जाता है और वो सिरी को रोकता है, बोलता है पीट मेरा नेफ्यू है। अब घर के अंदर सिरी के कपड़े गंदे हो गए होते हैं, तो पानिन उसे बोलता है कि जाकर नहा ले। सिरी के पास कपड़े नहीं होते तो पानिन बोलता है कि वो उसकी यूज़ कर ले। तो सिरी वहाँ से चली जाती है। पानिन एलिस को बताता है कि वो सिरी से एंगेजमेंट करने वाला है। तो एलिस बोलती है उसे उसके मामलों से कोई मतलब नहीं। तो पानिन बोलता है उसे कंपनी को बचाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए वो सिरी से एंगेजमेंट कर रहा है। वो उससे शादी नहीं करेगा, वो उसका इंतज़ार करे। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।